पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं किरण चौधरी। श्रुति चौधरी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद हैं। किरण चौधरी, श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में इन दोनों को ही पार्टी का पटका पहना के बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। कांग्रेस को छोड़ चुकी है, दोनों ही इस्तीफा दे चुकी हैं और अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहेंगे और दोनों को पार्टी में शामिल कराएंगे। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये श्रुति चौधरी और इससे पहले किरण चौधरी भी बीजेपी के पार्टी मुख्यालय पहुंच चुकी हैं। देखिए, श्रुति सिंह जैसे आप देख रहे हैं कि एक सैलाब उमड़ के आ रहा है और ये इसलिए क्योंकि भाजपा की जो नीतियां रही हैं देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी को जो बार बार लोग चुन रहे हैं, वो एक इसी में एक अपने आप में प्रमाण है कि किस तरीके से लोकप्रियता आज के दिन भाजपा की बढ़ती जा रही है। और इसी के कारण आज सारे की सारे आज इकट्ठे हुए हैं इसी जोश के साथ, इसी नई ऊर्जा के साथ कि हम सब इकट्ठे होकर ईमानदारी के साथ भाजपा को मजबूती दें। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि चौधरी बंसी लाल जी और शीर्ष नेतृत्व, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हों, उन्होंने काम करा चौधरी बंसी लाल जी के साथ और हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और आगे की तरफ अब हम देख रहे हैं क्योंकि काम बहुत हैं और उसी उम्मीद के साथ कि काम कर सके लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा। हरियाणा डिप्टी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। विनोद, क्या अपडेट? है और श्रुति ने को सुना आपने, श्रुति भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को लेके आई है। ये तस्वीरें आपको भाजपा में रहा हूँ। हरियाणा है तो हरियाणवी स्टाइल ही यहाँ नज़र आएगा क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं और दल बल के साथ ही नेता ज्वाइन करते हैं और लगातार लोगों का आने का सिलसिला है। तो शाम से हैं, बाकी हल्के से हैं, कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से ताऊ जी आप? हम तो शाम से कितनी भीड़ आ रही है तो शाम से? आज कम से कम 1000-1500 आदमी आ रहा है आज और तमाम जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार आ रहे हैं। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको और अब से कुछ देर बाद ये ज्वाइनिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। और फॉर्म की तस्वीरें, फॉर्म भरते हुए तस्वीरें हमने दिखाई कि जो एक्सक्लूसिव तस्वीरों में किस तरह से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जो मेंबरशिप के जो फॉर्म होती हैं वो भर रहे हैं। दोनों भाजपा मुख्यालय पहुँचे और जो तमाम तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं ये भी है। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे लोगों के आने का सिलसिला लगातार, जो कार्यकर्ता हैं ख़ासतौर से तोशाम हल्के के, वो लगातार यहाँ पहुँचने का काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। और इन कार्यकर्ताओं के साथ श्रुति और किरण चौधरी आए हैं भाजपा में आज शामिल होने और उसके अलावा मनोहर लाल ऊर्जा मंत्री यहाँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इंतज़ार हो रहा है। करनाल के कार्यक्रम से वो लैंड कर चुके हैं दिल्ली में, अब से कुछ देर बाद वो पहुँचेंगे। तो उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार हम आप तक पहुँचाएँगे। और ये भाजपा मुख्यालय की तस्वीरें हैं। सबसे पहले खबर मीडिया ने की थी कि किस तरह से कांग्रेस को झटका लगने वाला है। मौजूदा विधायक हैं किरण चौधरी और पूर्व सांसद हैं कांग्रेस की श्रुति चौधरी, बंसीलाल परिवार से आती हैं, बड़ा राजनीतिक परिवार है। उससे कहीं ना कहीं बड़ा झटका कांग्रेस को आज हरियाणा में लग रहा है और भाजपा ने दो नेताओं को जोड़कर बड़ा संदेश दिया है, खासतौर से विधानसभा चुनाव से पहले। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या दिल्ली पहुंच चुके हैं? विनोद, दिल्ली लैंड कर चुके हैं। अब से कुछ देर बाद भाजपा मुख्यालय आएंगे, उनका इंतज़ार है। तमाम प्रक्रियाएं यहाँ शुरू हो जाएंगी। और ये देखिए जो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से फॉर्म भरते हुए तमाम जो प्रक्रिया थी। और अब जब नायब सैनी पहुँच जाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पूरी प्रक्रिया है, तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी पूरी होंगी। बिल्कुल। और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि मनोहर लाल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में फॉर्म भरती हुई नजर आ रही हैं, दोनों ही, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी। और बस इंतज़ार है कुछ ही देर का। और
निश्चित तौर पर इंतज़ार है कुछ देर का। तस्वीरें हमारे कैमरामैन सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम लोगों का आने का सिलसिला यहाँ जारी है, और इन तस्वीरों के साथ देख सकते हैं कि जिस तरह से खबर थी वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ अब यहाँ पूरी हो चुकी हैं। जो पटका होता है पार्टी का वो भी पहनाया जाएगा, और उस पटके के बाद ही किस तरह से फाइनल अथॉरिटी होगी। ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो तमाम कार्यकर्ता हैं, ख़ासतौर से जो बातचीत की जाए तो तोशाम हल्के के ही ज़्यादातर कार्यकर्ता हैं, और इन लोगों से भी लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित तमाम कार्यकर्ता भी नज़र आ रही हैं, और आज से ही बीजेपी का दामन थाम के आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और उम्मीद विनोद क्या ये भी की जाए कि आने वाले समय में, चूंकि अब SRK गुट कहलाता था, इसमें अब के नहीं रहेगा, तो SR में भी दरारें पड़ती हुई नजर आ सकती हैं, और भी ज्यादा पार्टी के लिहाज से कांग्रेस के लिए। देखिए, SR के तो टूट जाएगा जिस तरह से किरण नहीं रहेंगे, लेकिन वीरेंद्र सिंह की और चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात की जाए, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हुड्डा से अलग भी अपना गुट बनाते जाएंगे। और जो तस्वीरें हैं ये भी बताएंगी कि किस तरह से आने वाली जो राजनीति है हरियाणा की, इसमें के हट जाएगा। सारे से शैलजा हैं और रणदीप सुरजेवाला हैं, किरण चौधरी अब नहीं रहेंगी SRK ग्रुप में, तो लेकिन उसके अलावा किस तरह से मैंने जैसे खासतौर से नाम लिया चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह के हिसार में टिकट नहीं मिली थी, वो भाजपा के सांसद होते हुए कांग्रेस में थी, तो दो धड़े हमेशा से कांग्रेस में रहे हैं। किरण के जाने के बाद वो SRK ग्रुप जरूर कमज़ोर होगा, और ये सीधे तौर पर आरोप नेता प्रतिपक्ष पर लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में सुनवाई होती नहीं है। लेकिन इस सब राजनीति के पीछे ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि लगातार जो शक किया जा रहा था, जो सवाल किए जा रहे थे राज्यसभा में, जो अजय माकन का जो चुनाव था, उसके बाद से पूरी स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी हो चुकी थी। निश्चित रूप से, और इसके बाद अब ये तस्वीर बदलती हुई कांग्रेस में भी नजर आएगी, और कितना नुकसानदेह ये कांग्रेस के लिए होता है ये तो आलाकमान ही कांग्रेस का भी तय करेगा। लेकिन निश्चित रूप से आप भी बता रहे थे, भिवानी महेंद्रगढ़ के लिहाज से कांग्रेस के लिए एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि रावदान सिंह वो कभी पूरी नहीं कर पाए। लोकसभा चुनावों में नतीजे देखे हैं। देखिए, रावदान सिंह बिल्कुल निश्चित तौर पर सीट नहीं जीत पाए महेंद्रगढ़ भिवानी में, और ख़ासतौर से महेंद्रगढ़ से हारे, और वाद विवाद लंबा चला। रावदान सिंह की तरफ से निशाना साधा गया किरण चौधरी पे कि उन्होंने खिलाफत की है, और अब कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को वोट नहीं दिलवाने का काम किया। सीधे तौर पर नाम लेते हुए रावदान सिंह नजर आते थे। किरण की तरफ से भी तमाम जवाब दिए गए। ये भी कहा गया कि महेंद्रगढ़ खुद की विधानसभा में वो हारे हैं, और दूसरों पर आरोप सिर्फ लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जो स्क्रिप्ट है, मैंने कहा ना कि अजय माकन के राज्यसभा चुनाव से पूरी स्क्रिप्ट शुरू हुई थी लोकसभा में, फिर टिकट कटता है, टिकट मिला नहीं श्रुति चौधरी को। टिकट ना मिलने के बाद ये कहा गया कि रावदान सिंह का सपोर्ट करेंगे, लेकिन जिस तरह से जो हार हुई कांग्रेस के कैंडिडेट की रावदान सिंह के बाद, तो वाद विवाद लगातार बढ़ता रहा, और ओपन कैमरों पे, ओपन मीडिया के समक्ष और कार्यकर्ताओं के बीच लगातार एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते रहे। बिल्कुल, और इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों के दौरान आलाकमान की खामोशी क्या एक बड़ा वजह रहा विनोद इस इस्तीफे के पीछे? देखिए, एक तस्वीर आपने अगर देखी हो, आपको याद हो तो, जिस तरह से महेंद्रगढ़ में एक रैली थी राहुल गांधी की, एक तरफ बीच में राहुल गांधी बैठे थे, एक तरफ रावदान सिंह बैठे थे, और एक तरफ किरण चौधरी बैठी थी। राहुल गांधी की मौजूदगी में ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हुए काफ़ी हीटेड कन्वर्सेशन की थी, और उस कन्वर्सेशन के बाद ये कहा जा रहा था कि आलाकमान के पास भी ये मुद्दा पहुँचा है, क्योंकि पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में ही एक दूसरे पर जिस तरह से बात हुई, चुनाव के दौरान की बात है, वो तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी थी। निश्चित रूप से, और मंच पे बैठ के जिस तरीके से जैसा आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये तस्वीरें हमने भी दर्शकों तक पहुंचाई थी, तो काफ़ी सांकेतिक थी वो तस्वीर, और उसके बाद से ही माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं नाराज़गी देखी जा रही है।